हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज जो यहाँ पर करने वाले हैं वो है एलसीएम और एचसीएफ पे यहाँ पर हम पार्ट 2 करने वाले हैं। तो यदि आपने यहाँ पर पार्ट 1 नहीं देखा है, यहाँ पर जाकर ज़रूर से देख लीजिए, तभी आपका पार्ट 2 यहाँ पर बेनिफिशियल होगा। सीक्वेंशियल वाइज आप कोई भी चीज़ यदि पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आती है। चीज़ों को नोट डाउन करते चलिए, सिर्फ देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसको नोट डाउन कीजिए, उसको फिर से रिवाइज़ कीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और लगाइए, तभी आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर पाते हैं। बट ये आपको जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है ये बहुत ही आपको बहुत डीप में नहीं आती, बट एलिमेंट्री ये रहती है, यानी थोड़ी सी बेसिक ही रहती है। तो आपको थोड़ा सा इसको दम लिख लिख के चलना है, सारी फार्मूला वार्मूला जितने भी मैं, इसलिए मैं टाइप वाइज यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपके हर एक टाइप जितने टाइप के भी आ सकते हैं वो यहाँ पर क्लियर हो जाएँ। और जितना मैं करा रहा हूँ ना, मतलब कि इतना भी कभी नहीं आ सकता है, इट इज़ मोर देन सफिशियंट। बस आप उसका क्वेश्चन जो आप एक्स्ट्रा और यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दिया अपना, टेलीग्राम से यहाँ पर जरूर जुड़ जाइए। उसके बाद पीडीएफ नोट सब वहाँ पर मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर योर प्रिपरेशन। तो भाई पहले यहाँ पर इसके प्रीवियस तक यहाँ पर हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, जितने भी यहाँ पर ग्रेटेस्ट वाले केस आते हैं, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर वाले जितने भी केसेस आए थे हमने सब पढ़ लिया। यहाँ पर भी आपको ग्रेटेस्ट दिख जाता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं। और जहाँ भी लीस्ट दिखता है तो वहाँ पर हम एलसीएम के बारे में तुरंत सोच लेते हैं, एग्जाम में जैसे दिखा। तो यहाँ पर देखिए मैंने नोट छोटा सा लगा दिया, जहाँ भी ग्रेटेस्ट दिखा एचसीएफ, लीस्ट दिखा तो एलसीएम बना। तो ये सारी चीज़ मैंने यहाँ पर पढ़ा दी। जब सेम रिमाइंडर छोड़ता है, जब सेम रिमाइंडर छोड़ता है तो हम आपस में उनको माइनस कर लेते हैं, और जब डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर छोड़ता है तो एचसीएफ इसका हम निकाल देते हैं। ये हमने प्रीवियस पढ़ा था। फिर इस पर देखिए एक दो क्वेश्चन हमने कराया था, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करा दिया था। अब हमको पढ़ना यहाँ से है, देखिए जहाँ मैं टिक लगा रहा हूँ हमको यहाँ से आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। ये पार्ट 2 यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको पढ़ना क्या है, आप देख रहे होंगे कि अब हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट। ये ग्रेटेस्ट वाले का लास्ट केस है। अभी तक हमने 2-3 टाइप ग्रेटेस्ट का पढ़ा, ये लास्ट टाइप ग्रेटेस्ट। इसके बाद हम लीस्ट का पढ़ेंगे जिसमें हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो सीक्वेंशियल वाइज हम चल रहे हैं। तो इसमें क्या क्वेश्चन बनता है कि भाई आप ग्रेटेस्ट एन डिजिट नंबर फाइंड कीजिए जिसको हम यदि हम एक्स वाई जेड से हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। केस 1 क्या बनता है, नो रिमाइंडर। अब भाई आप ही सोचिए, अगर रिमाइंडर नहीं बचता है, इट मीन जो रिमाइंडर आता हम उसको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे भाई। वो जो ग्रेटेस्ट एन डिजिट नंबर रहेगी उसमें से जो हम रिमाइंडर आर को हम सबट्रैक्ट कर देंगे। और जब रिमाइंडर के छोड़ेगा तो हम वही क्या करेंगे, के को ऐड कर देंगे। तो ये जो केसेस है इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ प्लस के का है कि जब आपको रिमाइंडर छोड़ने को बोलेगा तो आप एडिशनली के ऐड कर देंगे। बाकी पहले वाले की तरह देखिए दोनों एक्सप्रेशन यहाँ पर सेम है। ये ग्रेटेस्ट का केस है। अब ये स्मॉलेस्ट का भी देखिए, यानी लीस्ट का भी देखिए, तो दोनों में डिफरेंस हो भी हम आगे चल के आपको समझा भी देंगे। अब ये आर होता क्या जो हमने पढ़ा, ये क्या होता है, किसका रिमाइंडर होता है। इट इज़ द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन एन डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय एलसीएम। यानी जो भी आपका एन डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, जैसे एन डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कैसे फाइंड कर दिया, जैसे आपको 4 ग्रेटेस्ट डिजिट बोला है, आप उतने ही 9 लगा देंगे। ये क्या है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है। 5 9 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। इसी तरह जब स्मॉलेस्ट और भी केस पढ़ेंगे तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ये हो गया, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या, उतने जीरो आप बढ़ाते यहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि एन आर क्या होता है, रिमाइंडर जब एन ग्रेटेस्ट, यानी अगर 4 डिजिट वाला बोला तो इसको आप किससे डिवाइड कर देंगे, एक्स वाई जेड जो आपके यहाँ पर दिया था उसके एलसीएम से इसको डिवाइड कर देंगे और वही सबट्रैक्ट कर देंगे, बस। क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये चलिए हम आपको क्वेश्चन अलग से यहाँ पर करवा ही देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से एकदम देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि आप फाइंड कीजिए ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर जो कि विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 32। ऑल्दो ये स्लाइड्स में पहले लिखा है, बट इसको मैं आपको समझाने के लिए मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। तो करना क्या है, आपने देखा कि भाई ग्रेटेस्ट समझ गए, भैया ने बताया था यहाँ पर आपको एचसीएफ फाइंड करना है, पूरा एकदम इसको नोट कर लीजिए। 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बोला था, आप समझ जाइए, भैया ने बोला था जितने 5 डिजिट नंबर बोलने हैं उतने आप 9 लिख दीजिए, काम खत्म। उसके बाद बोला कि एग्जैक्टली डिविजिबल केस है। एग्जैक्टली डिविजिबल कोई चीज़ कब होती है, जब उसका क्या होता है, रिमाइंडर 0 होता है। अरे तो समझ गए भाई, वो तो वाला केस है जब रिमाइंडर नहीं छोड़ता। इसमें भैया ने क्या बताया था, जो भी ग्रेटेस्ट नंबर आपका रहेगा उसमें से आपको क्या करना, आर माइनस कर देना है। और आर होगा क्या, ये जब ग्रेटेस्ट एंड ये जो नंबर है इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, इस 32 36 और 40 के एलसीएम से। यानी आपका काम क्या रहेगा, बस आप इसका 32 36 40 का आप एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करेंगे तो हम बता देते हैं आपका क्या आएगा, 639 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, ये आएगा। एलसीएम इसका फाइंड नहीं, सॉरी एलसीएम नहीं आएगा, ये ध्यान से देखिए। तो इसका आप क्या कर फाइंड करेंगे, पहले एलसीएम फाइंड करेंगे तो ये 1440 आएगा।
अब ये जो आपका 999,999 इसको हम 1440 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जब आप भाग देंगे तो रिमाइंडर आपका 639 आएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी, ये 5 बार 9 आप लिख देंगे माइनस 639 कर देंगे। यही आपका जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते जल्दी जल्दी, नहीं तो आपका बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता ताकि आपका भी समय यहाँ पर बच सके। फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन बनता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विल लिविंग रिमाइंडर 2 इन ईच केस। ठीक है, नहीं ये तो पुराना वाला था यहाँ पर, ये देखिए तीसरा। ये हमने वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, ये हमने समझा दी। ये देखिए फाइंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट, अभी तक हमने यहाँ पर सेम रिमाइंडर वाला केस देखा था कि भाई सेम रिमाइंडर वहाँ पर छोड़ रहा था। अब यहाँ पर क्या करें, जब इसको आप डिवाइड करेंगे, जब यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा हर एक केस में। अभी तक रिमाइंडर नहीं आया था, 0 रिमाइंडर था, एग्जैक्टली डिविजिबल वाला केस था। अब यहाँ पर रिमाइंडर छोड़ेगा तो करना क्या है, वही चीज़ आपको पहले एलसीएम फाइंड करेंगे, डिवाइड करेंगे, बस लास्ट नहीं। यहाँ तक प्रोसेस पिछली बार की तरह है कि वहाँ पर जो भी इंडिजिट नंबर थी, फिर तो आपने जो रिमाइंडर यहाँ पर आया था उसको मानने से बाद एडिशनली आप वही कर देंगे, जो भी आपका रिमाइंडर दिया है उसको आप ऐड कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। अब हम जो यहाँ पर नया पढ़ने वाले वो लीस्ट वाला केस पढ़ने, यानी लीस्ट यहाँ पर हम एलसीएम को फाइंड करेंगे। तो पहला टाइप इसका यही है कि आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं वो, फिर आप लीस्ट नंबर बताइए, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको यदि हम एक्स वाई जेड, विच वन डिवाइडेड बाई एक्स वाई जी, जिसको हम एक्स वाई जेड कोई भी संख्या रहे उसको हम डिवाइड करेंगे तो सेम रिमाइंडर छोड़ देगा। ध्यान से देखिए, सेम रिमाइंडर वाला केस हम आपको बता रहे हैं, सेम रिमाइंडर छोड़ेगा ईच केस में। तो लिस्ट आपने जैसे देखा आपको समझ गए कि भैया ने बोला है एलसीएम निकालना है, ग्रेटेस्ट दिखेगा तो एचसीएफ निकालना है, और क्योंकि रिमाइंडर छोड़ेगा तो हम रिमाइंडर को हम क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया। दैट इज़ योर फॉर्मूला। इस पे क्वेश्चन ही नीचे देख लीजिए धड़ से इसको जल्दी से, कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई इतना लीव्स रिमाइंडर 6 इन ईच केस। ठीक है, करना क्या है कि आपने एलसीएम यहाँ पर फाइंड कर लिया। एलसीएम देखिए 120 यहाँ पर मैंने सब सॉल्व करके लिया ताकि समय बचे। तो लीस्ट नंबर क्या होगा, लीस्ट यानी अब आपको पता है एलसीएम जो भी था वो लीस्ट नंबर देता है, तो लीस्ट नंबर आपका 120 हुआ। बट क्योंकि उससे हमको यहाँ पर क्या करना है, उससे हमको रिमाइंडर छोड़वाना है 6, हम क्या करेंगे 6 को ऐड कर देंगे। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका 126, 120 प्लस 6 126 हो जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ यहाँ पर गए होंगे। अब चलिए यहाँ पर एक नया टाइप देख लीजिए, उसी का लीस्ट वाला ही चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड लीव्स रिमाइंडर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। यानी अभी तक आपके क्या सिनेरियो यहाँ पर चल रहा था, अभी तक आपने देखिए यहाँ पर देखा था कि जो भी आपका यहाँ पर सेम रिमाइंडर छोड़ रहा है, अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर आप डिफरेंट रिमाइंडर छोड़ रहा है। तो यदि डिफरेंट रिमाइंडर छोड़ रहा है, ए बी सी यहाँ पर छोड़ रहा है, तो आप पहली बात एलसीएम फाइंड करेंगे। लीस्ट यहाँ पर सिनेरियो जो दिया गया है, ठीक है, लीस्ट वाला जो यहाँ पर दिया गया है, और उसके बाद यहाँ पर के को, उस बार क्या किया था आपने, के को ऐड किया था, इस बार के को आप सबट्रैक्ट करेंगे, और इस केस में के होगा क्या, सबका देखिए आपस में वो माइनस है, यानी जो एक्स दिया रहेगा उसको आप ए से पेयर बना के माइनस कर देंगे, वाई का बी के साथ और जेड के साथ। और इस केस में आप ये भी देखेंगे एक्स माइनस ए इक्वल टू वाई माइनस बी इक्वल टू जेड माइनस सी, यानी सब आपस में जब सबका डिफरेंस करेंगे तो वो सेम आएगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 24 दिया गया एक्स वाई, यहाँ पर 19 दिया, तो 24 माइनस जब आप 19 किए तो आपको 5 आया। उसी तरह जब आप 32 माइनस 27 करेंगे तब भी 5, 36 माइनस 31 करेंगे तब भी 5। क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने का ये ट्रिक है। ठीक है, तो जब ये सब में सेम आ गया तो आपने एलसीएम फाइंड किया और के को माइनस कर देंगे, के है क्या, सबका आपस में यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर आ गया। पीडीएफ वीडियो से आपको मिल जाएगी, नोट कर देंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, आप ही को ज़्यादा अच्छे से और समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो जैसे हमने ग्रेटेस्ट वाले में पढ़ा था, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट वाले पढ़ेंगे। तो स्मॉलेस्ट एंड डिजिट नंबर आपको जैसे बोल दिए भाई, अब तक आपने ग्रेटेस्ट एंड डिजिट नंबर का पढ़ा था, तो अगर स्मॉलेस्ट एंड डिजिट नंबर यदि आप वो बोल दिए, ग्रेटेस्ट एंड डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट एंड डिजिट नंबर बोल दिए जो कि एक्स वाई जेड रिमाइंडर लीव करता है। ठीक है, जो एक्स वाई जेड से जब डिवाइड करते हैं कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ता है, तो उस केस में क्या होता है, आपने ध्यान दीजिए कि जो भी स्मॉलेस्ट एंड डिजिट नंबर रहे उसमें से क्योंकि रिमाइंडर नहीं छोड़ता है तो हम माइनस आर यहाँ पर कर दिए, और उसके बाद यहाँ पर बस एडिशनली आपको एक एल और लगाना पड़ता है। यानी जो ग्रेटेस्ट वाले में आप एल नहीं लगाते, एल जो होता है वो नीचे यहाँ पर दिया गया है। एल क्या होता है, आपका एलसीएम होता है एक्स वाई जेड का। ठीक है, तो एल यहाँ पर ऐड कर देते हैं, और वहीं जब रिमाइंडर छोड़ने लगेगा, यानी जब रिमाइंडर छोड़ेगा तब आप जैसे रिमाइंडर बोल दिया कि नहीं भाई वो रिमाइंडर के छोड़ता है, उस केस में बस के को आप ऐड करें। ये दोनों भी एक्सप्रेशन सेम है जैसे उसमें था। एडिशनली में क्या हुआ आपका यहाँ पर के ऐड हो गया है।
ठीक है। ये देखिए ग्रेटेस्ट वाला जब आपने पढ़ा था -r था, -r दोनों में सेम था, प्लस के था। यहाँ पर देखिए सेम ही तरह का है, बट यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर आपका एक एडिशनली l भी ऐड हो गया, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो इन्हीं सब चीज़ों को बारीकी से देखना है। जब भाई आप बस भाई PDF लगा लेंगे तो भाई आप छाप लेंगे, कुछ नहीं समझ, वहीं आप इसको पहले देखे रहेंगे फिर PDF को देखेंगे तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली समझ में आएगा, उससे ज़्यादा ही समझ में आएगा, भले चाहे 10% ही ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर देख लिया। इस पे चलिए हम दिखा देते हैं आपको एक बढ़िया सा प्यारा सा यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि फाइंड द लीस्ट 4 डिजिट नंबर। मैंने आपको ये भी बताया था कि लीस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड करना है। 1 लिखिए पहले, उसके बाद जितने जीरो लगाना हो लगा दीजिए, उतने डिजिट नंबर बना दीजिए, ठीक है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1 है, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल केस है, इट मीन्स कि रिमाइंडर नहीं छोड़ना है हमको। हम कौन सा लगा देंगे कि स्मॉलेस्ट एन डिजिट नंबर लिखेंगे, माइनस क्या कर देंगे जो रिमाइंडर बचता है, और फिर ऐड, क्योंकि एल मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाया था आपको कि भाई स्मॉलेस्ट वाले केस में एक्स्ट्रा आपको एल यहाँ पर ऐड करना, तो एल भी आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। एल क्या था आपका, यही LCM। तो ग्रेटेस्ट एन डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट एन डिजिट नंबर हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, और एडिशनली हमने जो एल को ऐड कर दिया, ठीक है। अभी तक यहाँ पर नो रिमाइंडर केस था, ये उसका अपोजिट वाला है कि ये क्या है, इसमें पढ़ ध्यान से पढ़िए। फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस। इस केस में क्या है, रिमाइंडर छोड़ता है, इस केस में रिमाइंडर छोड़ने का नहीं था, बट इसमें मैंने एक एडिशनल एक चीज़ और ऐड कर दी ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड यहाँ पर हो जाए कि जब उसको हम 9 से डिवाइड करते हैं तब कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ता है। यानी 2 केस हमने यहाँ पर एक में इंक्लूड कर दिया। जब इनसे डिवाइड हो गया, यानी जब 5, 6, 7, 8 से जब उसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है, बट जब हम 9 से करेंगे तो कोई रिमाइंडर ही नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, तो भाई हमने LCM यहाँ पर फाइंड करेंगे, पहले जो भी दिया रहता है उसका LCM फाइंड करते हैं, कोई लिस्ट यहाँ पर दिया गया है, और फिर मैंने बोला कि भाई दिस लिस्ट नंबर लीव्स रिमाइंडर 3, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि वो रिमाइंडर 3 छोड़ता है, इट मीन्स हम क्या करेंगे 3 को ऐड कर देंगे, तभी तो भाई उस फॉर्म में आएगा। जैसे आप 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 6 1 आया, तो आप 7 को लिखते क्या है, 3 × 2 + 1 लिखते हैं। ये 1 क्या है, प्लस के बाद जो लिखा है रिमाइंडर, तो यहाँ पर हमने +3 लिख दिया, ठीक है। जहाँ पर x कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। अब x की वैल्यू हम धीरे धीरे 1 2 3 4 पुट करते चले गए, तो 813 16 ऐसे कई सारे यहाँ पर आ जाएंगे, बट क्योंकि हमको यहाँ पर उसको 9 से जो है उसको 9 से पूरी तरह भाग, ताकि 9 से वो पूरी तरह डिविजिबल हो जाए, तो हम देखेंगे 813 जब 9 से करेंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, बट यहाँ पर क्या है, कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा। जब आपका x = 2 डालेंगे जो आएगा वो 9 से डिविजिबल रहेगा, और रिमाइंडर 3 भी छोड़ेगा जब आप उसको 5 6 7 और 8 से आप उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बट इसका अल्टरनेटिव क्या है, तो शॉर्टकट क्या है कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। आप क्या करेंगे कि भाई सब आपको दिया गया है, आप सब यहाँ पर डिवाइड करके देख लीजिए 9 से, तो अपना ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए, सब चीज़ आपको करना ही नहीं पड़ेगा, तो आप उसी तरह से भी यहाँ पर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं चलिए आगे नेक्स्ट वैरायटी में। उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, अच्छे से आप इसको देखिए। इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं कि अगर इफ़ 2 नंबर्स आर को-प्राइम देन देयर HCF इज़ 1 एंड कन्वर्सली इफ HCF = 1 देन नंबर इज को-प्राइम। इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भाई वो 4 ऑप्शन बोल देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पेयर ऑफ को-प्राइम। तो सारे ऑप्शन जो भी वहाँ दिए रहेंगे सबको आपको HCF निकालना पड़ेगा, और जिस केस में HCF 1 आ जाएगा, यानी उन दोनों के बीच का जो कॉमन फैक्टर होगा सिर्फ 1 आएगा उन दोनों के बीच के नंबर का, तो उस केस में जो आपका वो जो पेयर रहेंगे दैट विल बी को-प्राइम। यानी जब HCF आपका 1 आ जाएगा तो उस केस में पेयर्स क्या हो जाएंगे, आपके को-प्राइम हो जाएंगे, ठीक है। ये छोटा सा मैंने वैसे लिख दिया, इसको ध्यान में रख सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कि केस HCF ऑफ 2 नंबर P एंड Q है, तो K क्या होगा, ये P और P + Q का भी HCF होगा, और ये जो K है वो P और Q - P का भी यहाँ पर क्या होगा, HCF होगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और, ये A इज़ द HCF ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ B देन B मस्ट बी डिविजिबल बाई A, ठीक है। जैसे इस पे क्वेश्चन क्या बनता है कि इज़ इट पॉसिबल टू डिवाइड 108 इंटू 2 पार्ट्स द HCF = 12। क्या वो आप 108 को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ताकि उनका HCF 12 आए। तो यदि आप देखेंगे 108 जो यहाँ पर जो भी डिजिट दी रहेगी वो उससे डिविजिबल हो जाएगा पूरी तरह, कोई यहाँ पर रिमाइंडर नहीं बचेगा, उस केस में हाँ उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि रिमाइंडर 0 आया यानी हो गया, तो इसलिए पॉसिबल है। उसके बाद लास्ट में जो मैंने आपको लेक्चर 1 में भी बताया था कि HCF × LCM क्या होता है, प्रोडक्ट इनटू 2 नंबर्स होता है। तो यहाँ पे आपकी थ्योरी पूरी तरह समाप्त होती है, बट अब जो यहाँ पर हम कराने वाले हैं वो इसके प्रॉब्लम क्वेश्चन, यानी वर्ड प्रॉब्लम टाइप जो आता है, बेल्स पे क्वेश्चन आते हैं, भाई ये बेल इतनी इतनी बच रही है तो कब वो एक साथ बचेंगी, इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत देखे होंगे। LCM में सिर्फ फेमस क्वेश्चन है कि भाई एक आदमी किस तरह सब रेवोल्यूशन करें, सबसे पहले वो कितने टाइम में मीट करेंगे, सारे क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर मैंने कवर करके आपके लिए लाया है, इससे ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स भी बन नहीं सकती, लिमिटेड है, ज़्यादा थोड़ी 8 9 भी आपको दी देखें, जल्दी से आपका हो भी जाएगा आराम से।
ठीक है। तो चलिए हम एक बारी बारी से यहाँ पर देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि भाई बेल बेस्ड क्वेश्चन जब भी आप कहीं पर भी देख लेंगे कि भाई बेल पे क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है हमको, तो आप क्या करेंगे, एलसीएम लगा देंगे बिना सोचे कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे बोला गया बेल के दो तरह में देखिए क्वेश्चन है, दोनों डिफरेंस है कि एक बार बोल रहा है कि 7 बेल रिंग करती है इतने इतने इंटरवल पे, यानी एक 2 मिनट बाद बजता है, एक 3 मिनट बाद, फिर 4 मिनट बाद बजती है, इस तरह बजती है रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्टेड सिंगिंग साइमल्टेनियसली। कुछ लोग बोलेंगे कि लेक्चर देर से आ रहा है या जल्दी नहीं आ रहा है, तो रीज़न भी है कि भाई हम भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं, हमारे भी एग्ज़ाम, हमारे भी असाइनमेंट रहते हैं, ये सारी चीज़ें को हम लोग को लेकर चलना है। एडिशनली समय यहाँ पर बहुत मुश्किल से निकालना पड़ेगा। इफ़ यू विल बी ऑल्सो डूइंग ग्रेजुएशन देन यू विल रियलाइज़ येस कि टाइम निकालना कितना यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। अभी आप ज़रूर खाली होंगे, अभी आपको बस पढ़ाना है, ये करना है, बट व्हेन यू विल बी इन द फर्दर स्टडी देन यू विल रियलाइज़ येस कि टाइम बहुत ज़्यादा यहाँ पर बिजी रहते हैं, ठीक है। ऑल्दो मैं यहाँ पर आपके लिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लिखना, फिर उसको फ़ोटो निकालना, फिर उसको स्कैन करना, इस फॉर्मेट में लाना, ठीक है, दैट टेक्स टाइम, ठीक है। फिर स्लाइड पे यहाँ पर लगाना, ठीक है, क्योंकि आई एम डूइंग एवरीथिंग इंडिविजुअली, ठीक है। कोई हम ऐसा नहीं कि हम दे दिया वो लिख के देगा, वो सब चीज़ तैयार कर देगा, बस हम आएंगे बोल के आपको चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें खुद से सारी काम जब करना पड़ता है तो थोड़ा समय ज़रूर लगता है, तो कई सारे काम करने पड़ते हैं, ओके। 7 बेल रिंग्स एट द सेम रिस्पेक्टिवली, दे स्टार्टेड रिंगिंग साइमल्टेनियसली। 5 बजे वो पहली बार जो है बजे। अब ये पूछ रही थी कि भाई नेक्स्ट टाइम वो कब एक साथ बजेंगे, एक बार 5 बजे बजे थे एक साथ, ऐसा नोट किया गया था, लेकिन अब अगली बार कब बजेंगे, डायरेक्टली आपको क्या करना है, जो भी जितनी भी संख्या यहाँ पर दी रहेंगी आप सबका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसका मेथड हमने लेक्चर में पढ़ाया था। तो 1 घंटा 12 मिनट है, क्योंकि 5 बजे पहले बजी थी, अब जो 1 घंटे 12 मिनट बाद बजेगी, दोनों टाइम को आप जोड़ दिए, यानी 6:12 दोबारा वो एक साथ बजेंगी। टाइप 2 देखिए, 6 बेल रिंग करती है, 2, 4, 6 इतने अंतराल पर रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्टेड रिंगिंग साइमल्टेनियसली, हाउ मेनी टाइम्स दे विल रिंग टुगेदर इन 30 मिनट। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कैल्शियम आपने निकाला, सेम निकाला, इट मीन्स कि 120 सेकंड बाद वो फिर से एक बार बचेंगी, बट यहाँ पर हमने लास्ट में जो है, क्योंकि 30 मिनट निकालना है, तो अगर 2 मिनट के अंतराल पर बेल एक साथ बज रहे हैं, 30 मिनट के अंतराल में 15 बार एक साथ बचेंगी, तो बहुत बच्चे 15 पर टिक लगा के चले आएंगे, गलत हो जाएगा। बट आपको यहाँ पर एक ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग में भी एक साथ रिंग कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है दे स्टार्टेड रिंगिंग साइमल्टेनियसली, यानी एक बार वो साथ में रिंग कर चुके थे, फिर उसके बाद 15 बार और रिंग किए 30 मिनट के अंतराल पे। समझ रहे हैं बात, एक बार पहले रिंग कर चुके तो उसके बाद फिर 15 जो भी 30 मिनट के अंतराल पे वो 15 बार और बजाय टोटल जो है 16 टाइम्स वो रिंग करेंगे। तो उसको भी आप ध्यान से नोट करिए, इसलिए टाइप वॉच क्वेश्चन लाते हैं हम। फिर यहाँ पर एक देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर उठा रहा हूँ विश्वास नहीं करेंगे, इसको मैं उठाया हूँ आपकी एनसीईआरटी बुक क्लास 10th की मैथमेटिक्स से। क्यों, क्योंकि सीयू सेट में सर ने यहाँ पर बोला कि यूजीसी की एनसीईआरटी सिलेबस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमने एनसीईआरटी के यहाँ पर क्वेश्चन उठाए हैं। ये क्वेश्चन आप देखें क्लास 10 में आपको दिख जाएगा एनसीईआरटी। 2 टैंकर्स कंटेन, यानी 2 टंकी हैं, जिसमें एक में 850 लीटर पानी है, एक में 680 लीटर पानी है, ठीक है, ऑफ पेट्रोल है, कुछ भी हो रिस्पेक्टिवली। फाइंड मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ टैंकर विच कैन मेजर पेट्रोल ऑफ ईदर टैंकर इन बोथ द केसेस, ठीक है। इसको आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन आपके साफ साफ ये बोल रहा है, इसको हम नई स्लाइड में बोलते हैं कि भाई आपके पास 2 टंकी है, एक में 850 लीटर पेट्रोल है, एक में आपका 680 लीटर यहाँ पर पेट्रोल है। आपको निकालनी है मैक्सिमम कैपेसिटी उस गैलन की, उस मेजरिंग की, कि भाई जिससे आप दोनों का मेजर कर सकें। तो भाई जहाँ पर भी मैक्सिमम दिख जाए, हाईएस्ट दिख जाए, वहाँ पर आपको एचसीएफ निकालना है। क्यों, क्योंकि आपको पता है एचसीएफ होता है क्या है, हाईएस्ट, मैक्सिमम, इस तरह। तो अब मैक्सिमम दिख गया, आपको हिंट मिल जाना चाहिए भाई हाँ हमको यहाँ पर एचसीएफ निकालना है, बस इन्हीं दोनों का आपको एचसीएफ निकालना है, आंसर आपको हाथों में होगा। एचसीएफ कैसे निकाले, मैंने बोला जब लार्जेस्ट यहाँ पर डिजिट होती है आपको यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड को अप्लाई करना पड़ता है, यानी सबसे बड़ा वाले को मैं यहाँ पर लिख लूँगा, छोटे वाले को उससे डिवाइड कर दूंगा, ये 680 यहाँ पर बचेगा, इसको सब्ट्रैक्ट किए देखिए यहाँ पर 120 आया, ठीक है, 0.15, ठीक है, और 170 आएगा, और फिर देखिए 680 यहाँ पर मैं फिर से लिख दूंगा। ये प्रोसेस हम कब तक करते रहते, जब तक हमारा रिमाइंडर क्या हो जाता है, 0। इस केस में देखिए रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया। उस केस में हमारा ये क्या है, क्वेश्चन क्या रहता है 170, यानी आपका जो आंसर यहाँ पर होगा वो 170 इसका एचसीएफ और 170 लीटर ही उसका कैपेसिटी जो कि दोनों को मेजर कर लेगा, ठीक है। और सबसे मैक्सिमम ये हो, तो मैक्सिमम केस में आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भाई द नंबर 25, 25, 3000 ये इससे सबसे डिविजिबल हैं, तो एचसीएफ क्या होगा भाई, ये अगर ये जो है, ये नंबर जो है अगर इससे डिविजिबल है, इट मीन्स ये सब क्या है, ये सब इसके कॉमन फैक्टर्स हैं।
लेकिन आपको पता है ये सब कॉमन फैक्टर जरूर, लेकिन HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन सब में हाईएस्ट कौन है, 75 है। HCF क्या हो गया, 75। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई ये सब इनके फैक्टर हैं, तो पता है HCF क्या, पता चला आप इसके HCF निकालने बैठ के समझ आया। तो भाई जब आपको फैक्टर दे ही दिया, आपका काम आसान कर दिया है, तो आप इसमें हाईएस्ट देख लीजिए कि HCF पूछा है, तो हाईएस्ट देखे 75 था, तो आपका HCF क्या हो गया, 75 हो गया। कमेंट आप लोग ज़रूर यहाँ पर करिए करें, ताकि जो भी गलती रहे या कुछ भी नहीं समझ आए तो रियलाइज़ हो कि इससे इम्प्रूवमेंट आएगी वीडियोज़ में। अब कुछ नहीं बोले, मुझे लगे मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ ठीक पढ़ा, मैं ऐसे पढ़ाता चला जाऊँगा। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी समथिंग देन यू मस्ट डू कमेंट। आर्मी कॉन्टीजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू बी मार्च बिहाइंड आर्मी बैंड ऑफ 30। ये सब फालतू कैसे दिए रहते हैं, कुछ भी इसकी जगह दिए जा सकते हैं, कोई मतलब नहीं। आपने यहाँ पर देखा मैक्सिमम नंबर दिया गया है, 2 नंबर यहाँ पर दिए गए, कुछ भी आपको नहीं करना, डायरेक्ट HCF निकाल दीजिए। लॉन्ग डिवीजन मेथड जैसे मैंने आपको दिखाया था वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ भी दे सकते हैं, वो तो थोड़ी आपको मेन जो कॉन्सेप्ट मतलब है कि हाँ मैक्सिमम नंबर दिया है, 2 ये दिए गए, हमको यहाँ पर HCF फाइंड करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इन सेमिनार नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन इंग्लिश हिंदी, ये भी NCERT सब इंग्लिश हिंदी मैथ्स में जो आपके नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स थे वो आपके कितने, 60, 84, 108 है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब आपको फाइंड करना है मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, आपको मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स फाइंड करने हैं इफ़ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड एंड ऑल बिंग द सेम चीज़। देखिए ध्यान से देखिए, अब मिनिमम देख के आप यहाँ पर सोचिए कि यहाँ पर मिनिमम बोलना है तो हम क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे। ध्यान से देखिए भाई, आप यहाँ पर समझिए, यहीं पे चलिए मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई ये रूम है आपका, ठीक है। अब आपने बोला कि मिनिमम कितना नंबर रूम चाहिए कि भाई सबको हम बढ़िया से सीट कर दें, तो भाई मिनिमम रूम की ज़रूरत आपको तभी पड़ेगी जब आप एक रूम में ठूस ठूस के खूब लोग को भर देंगे। यानी एक रूम में जब मैक्सिमम लोग को भर डालेंगे, मतलब कैपेसिटी जितनी उसकी एक्सट्रीम कैपेसिटी उतना भर डालेंगे, तभी आपको रूम कम लगेगा। भाई अगर इस रूम की कैपेसिटी 15-15 लोग के मैक्सिमम भरा सकते हैं, 15 इसमें 15 और आप भरे 12 में, सोचेंगे भाई ज़्यादा हो गया लग रहा है, 12 भरे तो उसी जैसे आपको 30 लोग को बैठाना है, ठीक है, ध्यान से देखिए 30 लोग को बैठाना है। आपने इसमें क्या किया, इसमें आप 10 बैठा दिए, इसमें अगर 10 बैठाएंगे तो आपको 3 रूम की ज़रूरत पड़ जाएगी। वहीं अगर आप क्या करेंगे, इसमें 15 ठूस ठूस के भर दिए, इसमें 15 भर दिए, तो आपको क्या हो, 2 ही रूम में काम हो गया। तो रूम कब कम लगेंगे यहाँ पर, जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को एक रूम में ठूस ठूस के भरेंगे। क्योंकि मैक्सिमम शब्द यहाँ पर आ गया हमारे पास, तो हम क्या करें, HCF फाइंड कर दिए। इसका HCF जो भी होगा वही इस क्वेश्चन का यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो ये बात होती है। इसलिए मिनिमम देख के ना सोचिए कि बस LCM लगा के चले जाएँ, ऑप्शन में दिया रहेगा गलत हो जाएगा। तो उसके बाद एक क्वेश्चन क्या है कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम आपको ये दी गई है। लॉन्गेस्ट रॉड फाइंड करना है जो कि इन तीनों डायमेंशन को मेजर कर ले। इस तरह क्वेश्चन नहीं आएंगे तो किस तरह क्वेश्चन आएंगे। लॉन्गेस्ट रॉड क्या होता है, लॉन्गेस्ट चीज़, लार्जेस्ट चीज़, हाईएस्ट चीज़, HCF में फाइंड करते हैं। डायरेक्ट आप तीनों को क्या करेंगे, HCF फाइंड कर देंगे, वही आपका आंसर होगा। इसमें समझाने लायक चीज़ ही नहीं, तीनों को आप बस HCF फाइंड कर दीजिए। टाइप अच्छा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, हो गया। ये भी देखिए उठाए हम HCF ऑफ ये अगर एक्सप्रेसिबल इस फॉर्म में M फाइंड कीजिए। बढ़िया से अच्छा क्वेश्चन, आप इन दोनों के बस HCF फाइंड करिए लास्ट में। HCF लास्ट में देखिए लॉन्ग डिवीजन मैट्रिक्स किए तो 24 आया, बस 24 से आप इसको क्या करेंगे, जो यहाँ पर संख्या दी गई थी इसको आप 24 से इक्वेट कर दी, M की वैल्यू आ गई, कुछ खास ही नहीं है इसमें। अब आपके CU सेट में इससे हाई लेवल आ गया तो भाई सबके लिए दिक्कत हो जाएगी और फिर ज़्यादा लोग नहीं कर पाएंगे, होगा क्या, टफ कम हो जाएगी। ठीक है, अगर पेपर किसी भी कहीं भी अगर टफ़ आता है तो भाई थोड़ा बहुत टफ तो सबके लिए रहेगा, पढ़े वाले के लिए भी और नहीं पढ़ने वाले एवरेज वालों के लिए भी। उसके लिए टफ थोड़ा कम रहेगा, पेपर इजी रहेगा, टफ ज़्यादा जाएगी, हो गया। तो इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा एवरेज से ऊपर यहाँ पर चलना पड़ेगा। अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज़ है, 130 बादाम बर्फ़ी। अगर वो चाहता है कि भाई हम किस तरह स्टैक करें ताकि हमको लीस्ट एरिया ऑफ ट्रे को यूज़ करना पड़े। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बर्फी दैट कैन बी पेज इन स्टैक। तो भाई एरिया हमने बोला, जैसे वहाँ पर हमने रूम का भी आपको बताया था कि वो रूम लिस्ट तब रिक्वायर्ड जब एक में सबको ज़्यादा ठूस देंगे। तो ऐसे एरिया कम से कम तब यूज़ होगी, ठीक है, जब हम मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फ़ी को एक जगह हम लगा देंगे। तो मैक्सिमम शब्द आया तो हम क्या कि HCF फाइंड कर देते। ये 2 नंबर यहाँ पर 420 6 उसका HCF सॉरी हमने फाइंड कर दिया। 10 आया, 10 आपको क्या हो गया, आंसर हो गया, काम ख़त्म। आगे बढ़ती हैं। रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इतना 18 मीटर 72 सेंटीमीटर इतना ब्रॉड है, यानी रेक्टेंगुलर शेप में है। इट इज़ पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स से आपको उसको पेव करना है। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ टाइल्स। भाई आपको लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए, तो अगर नंबर ऑफ टाइल्स आपको लीस्ट चाहिए इट मीन्स
कि जो भी आप स्क्वायर टाइल्स लगाएंगे वो लार्जर एरिया में होना चाहिए, लार्जर जैसे कि ये देखिए, अगर ये हरा वो है, यहाँ पर आप जितना बड़ा बड़ा यहाँ पर स्क्वायर टाइल लगाएंगे भाई, देखिए 4 ही टाइल में काम हो गया। अब पता चला आप यहाँ पर छोटा 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 लगाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको ये टाइल लग जाएगी। तो क्योंकि आपको मिनिमम चाहिए तो आप बड़ा बड़ा से लगाने की कोशिश करेंगे। कोई चीज़ का डायमेंशन बड़ा बड़ा कब होता है, जब उसकी डायमेंशन बड़ी बड़ी होगी, ठीक है, उसकी डायमेंशन बड़ी बड़ी होगी। एंड सो स्क्वायर टाइल जब लार्जर एरिया का रहना चाहिए तभी वो कम लेगा, नंबर ऑफ टाइल्स तब कम लेगी। और लार्जर एरिया तब रहेगा जब उसको क्या रहेगा, लार्जर लेंथ एज उसकी रहेगी। अब यानी उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, तब उसकी एरिया मैक्सिमम होगी और नंबर ऑफ टाइल्स कम चाहिए रहेगा। हमने फिर क्या किया, एलसीएम फाइंड कर दिया, तो 24 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए उसकी, क्या होनी चाहिए उसकी लेंथ एज होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर पहले इसको हम हटाते हैं, नहीं कुछ मचा गया उसी में, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। फिर उसको देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल निकाल दी उसको, क्योंकि उसकी साइज मैक्सिमम 24 थी, 24 से क्या एरिया ऑफ कोर्ट यार्ड निकाल दिए, डिवाइड बाई एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल कर दिए, यानी इतनी नंबर ऑफ टाइल्स आपको यहाँ पर चाहिए होगी। ओके, फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड फील्ड, राम टेक्स 18 मिनट, श्याम टेक 12 मिनट। ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट, टू मेक वन राउंड सपोज दे स्टार्ट एट द सेम टाइम एट द सेम पॉइंट, गो इन सेम डायरेक्शन, देन हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन। अब भाई देखिए ये क्वेश्चन कुछ ऐसा आपको यहाँ पर बोल रहा है, अगर इसको हम ध्यान से आपको यहाँ पर दिखाते हैं नई स्लाइड में जाकर, ठीक है, एक यहाँ पर एक ऐसे यहाँ पर सर्कुलर ट्रैक यहाँ पर दिया गया है, राम भी यहीं पर है, श्याम भी। राम जो अगर चलते हैं तो वो 18 मिनट लेते हैं और श्याम जब चलते हैं तो वो 12 मिनट लेते हैं। तो अगर बोला कि भाई अगर दोनों सेम डायरेक्शन यहाँ पर स्टार्ट किए तो पहली बार वो कितने समय बाद मीट करेंगे। तो भाई अगर आप जैसे सोचेंगे कि भाई मीट किए वो 6 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, फिर 80 मिनट, कितने मिनट बाद सोचेंगे, तो भाई जब पहली बार सबसे मीट करेंगे तो टाइम क्या होगा, सबसे छोटा ही तो होगा। कि मान चलिए हम कहा ले 6 मिनट नहीं होगा, आंसर नहीं आएगा, कुछ और आएगा, जो भी आएगा। तो भाई अगर पहली बार जब मीट करेंगे तो टाइम क्या सबसे छोटा, ये 6 क्या है, 10 से भी छोटा, 18 से भी छोटा, कोई भी आगे का नंबर है उससे छोटा ही होगा। तो पहली बार वो सबसे कम ही समय मीट करेंगे और कम समय, और क्योंकि कम समय मीट करेंगे, कम शब्द यानी लीस्ट शब्द है, आप क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। वैसे भी सर्कुलर वाले केसेस में ज़्यादातर केस में यहाँ पर आपको एलसीएम ही फाइंड करना होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एलसीएम फाइंड कर दिया, वही आपका आंसर है। सिर्फ आपको यहाँ पर एलसीएम फाइंड करना 18-12 का, वही आपका आंसर दे देता। तो अच्छा क्वेश्चन ये भी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप कर दिए हैं, इस तरह क्वेश्चन आपके यहाँ पर बहुत आते हैं भाई। एलसीएम फ़ोन नंबर इस रेशियो में है, उसका एचसीएफ जो है यहाँ पर 3 है, तो आपके यहाँ पर एलसीएम यहाँ पर क्या होगा, समझ रहे हैं। चलिए आपको दिखा देते हैं कि आपको 4 नंबर यहाँ पर दे रखे हैं और बोले गए हैं कि भाई वो 10:12:15:18 रेशियो में है, ठीक है। और उसी टाइम कहा गया कि ये इतना आपको बोल दिया कि भाई एचसीएफ जो है 3 है। आप बताइए, बहुत होशियार है यहाँ पर एलसीएम, बताइए हमको, ठीक है बताएंगे भाई, पढ़े हम बताएंगे। तो भाई ये इस नंबर का रेशियो ये दिया गया है, तो मान लेंगे कि भाई नंबर क्या है, 10x है, 12x है, ताकि जब आप इन सबको डिवाइड करें आपस में तो यही रेशियो आपका आ जाएगा, ठीक है। और एचसीएफ होता क्या है, पहले से आप आपका फैक्टर तोड़ते हैं। 10x को जब आप कैसे लिखेंगे, 10x को आप लिखेंगे 2 × 5 × x लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 3 × x, 3 × 5 × x। जितने भी नंबर इस तरह दिए गए हैं सबको आप यहाँ पर तोड़ तोड़ के लिख देंगे, 12x, 15x, 18x। अब यहाँ पर देखेंगे, मैंने बोला था सबका कॉमन यहाँ पर लिया जाता है, सब आपको पहले लेक्चर में दिखाया गया। तो यहाँ पर देखेंगे मात्र सिर्फ x आपका क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, यानी ये जो संख्याएं दी गई थी 4, इनका जो एचसीएफ होगा वो x आता। लेकिन एचसीएफ क्वेश्चन में क्या बोल दिए कि भाई नहीं, एचसीएफ जो है आपका यहाँ पर 3 है, तो इट मीन्स x की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, 3 हो गई एचसीएफ की वैल्यू। अब आपको पता है एलसीएम हम कैसे बताए थे, सर भैया ने यहाँ पर बताया था, मैंने बोला था कि भाई जो भी यहाँ पर पहले देखिए कि कौन कौन से यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर आ सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर 2 प्राइम है, 5 है, 3 है और एक एक्स भी यहाँ पर है, क्योंकि एक्स जो है अननोन है। फिर मैंने बोला था कि भाई इन सब का आप हाईएस्ट पावर देखिए, तो 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 2 है, ये देखिए इसमें 2 की पावर 2। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 5 ही है, एक ही 5 हर जगह है, 5 की पावर 1 हो गई। फिर उसके बाद 3 की हाईएस्ट पावर, 3 की पावर 2 है यहाँ पर, और उसके बाद एक्स कर दिए। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सबका तो 180 एक्स आ जाएगा, क्या हो गया, ये आपका एलसीएम हो गया। एक्स की वैल्यू 3 देंगे तो 180 × 3 क्या हो गया आपका 540। वही आपको यहाँ पर किया गया है कि ये माना आपने।
फिर निकाले HCF एक्स आया, एक्स वैल्यू 3 दिया गया, फिर LCM आपका ये आया 180x आया और एक्स की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो ये 540 यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद क्या बोला है, एक नया क्वेश्चन चलिए आपको यहाँ हम दिखाते हैं। बोला कि भाई आप काम कीजिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x का और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके बहुत उसमें आता है, आपके गवर्नमेंट वगैरह एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है। बोला कि भैया आप क्या काम कीजिए, आप बहुत होशियार हैं ना, आप इसका HCF निकाल के दिखाइए। तो आपको पता था कि भाई HCF का कॉमन फैक्टर, तो इसको हमको कॉमन निकालना पड़ता है। आप क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ सब में एक्स दिख रहा है, आप एक्स को क्या कीजिए, कॉमन कर दीजिए। आपको ये क्वाड्रेटिक दिख गया, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने को पता है, श्रीधराचार्य मेथड लगाइए या मिडिल टर्म से स्प्लिट इसको आप करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये एक्स स्क्वायर आप लिख दिया करें पहले, फिर यहाँ पर ब्रैकेट खोल दिया करें ऐसे। फिर देखिए यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 2 दिया, यानी मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। और यहाँ पर मिडिल में क्या हमको किसी तरह -1 लाना है, तो हम कैसे लाएँ। तो यहाँ पर देखिए हमको यहाँ पर 2 लाना है, तो हम क्या करेंगे 1 + 1 लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं 2 - 1 यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको 2 लाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा गलत यहाँ पर हो गया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 2 - 1 कर देंगे। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 तब भी 2 आएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 लिखा ही गया है। ये एक्स हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। इसमें क्या कॉमन अब यहाँ पर देख रहे हैं, x -1 कॉमन हो गया, यहाँ पर x - 2 कॉमन हो गया, ठीक है। यहाँ पर x - 2 है, फिर -1 लगा दिया आपने, ये क्या निकल कर आ गया आपका x - 1, x पहले से ही था और यहाँ पर x - 2, ये आपका कॉमन आ गया। उसी तरह आप यहाँ पर जब इसको स्प्लिट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये डायरेक्ट आप x × x एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर अंदर क्या बचेगा आपका x + 1 बचेगा। इसको जब किए तो आपने देखा कि भाई इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पर एक x कॉमन हो रहा है, यहाँ पर एक x कॉमन हो रहा है, यहाँ पर +1 है, +1, और यहाँ पर एक +1 कॉमन है। तो ये 2 कॉमन, यानी आपका ये HCF हो गया। HCF क्या हो गया आपका x + 1 हो गया। सिंप्लीफाई करना रहेगा तो आप x² + x, ये आपको क्या होगा, इन दोनों का क्या हुआ HCF हो गया। तो वही आपने फैक्टराइज किया और सबके यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स को यहाँ पर निकाल लिया, दैट इज़ योर आंसर। ओके, फिर यहाँ पर एक इसी तरह के यहाँ पर देखिए मैंने एक क्वेश्चन और आपको लेके दिखा देते हैं कि जैसे उन्होंने बोल दिया कि a² b⁴ 4 + 2a² b² एंड ab⁴ 7 - 4a² b²। इसका क्या कीजिए आप यहाँ पर HCF फाइंड कीजिए। तो हम क्या करें, यहाँ पर देखेंगे भाई a² b² दोनों में कॉमन है, तो a² b² हमने निकाल लिया यहाँ पर, और फिर b² 2 यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर भी हम वही करेंगे, a² b² इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये हो जाए a⁴ b⁴ - 4b⁴ जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ गई। आपने यहाँ पर डायरेक्ट देख लिया, सिर्फ यही 2 आपका कॉमन फैक्टर यहाँ पर आए हैं HCF का, तो HCF आपका इस केस में क्या हो जाएगा a² b²। स्प्लिट कीजिए, कॉमन वाला चीज़ यहाँ पर निकालिए, वही आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चलिए, ये लास्ट के 2 क्वेश्चन यहाँ पर बचे हुए हैं, इसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा आपका फिनिश हो जाएगा। अ सर्कुलर फील्ड है सरकमफेरेंस या पेंसियाटिक है 360 किलोमीटर, एक सर्कल ऐसे दिया गया, उसका आपका क्या है ये सरकमफेरेंस है। 3 साइकिल स्टार्ट टुगेदर होते हैं और ये इतना साइकिल करते हैं हर दिन राउंड द फील्ड, तो कितने दिन बाद वो मीट करेंगे, ठीक है। तो भाई यदि वो 48 किलोमीटर ए साइकिलिस्ट है, 48 किलोमीटर एक दिन में करता है, तो 360 किलोमीटर कब कर लेगा, इतने दिन में। उसी तरह यहाँ पर दूसरा साइकिलिस्ट का एक बार में 60 किलोमीटर एक दिन में चलता है, 360 किलोमीटर 6 दिन में चलेगा। उसी तरह सी वाला जो है तीसरा साइकिलिस्ट जो है वो 5 दिन में चलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो मैंने मीट वाला भी जो क्वेश्चन आया था कि सबसे पहले वो कम से मीट करेंगे तो हम एलसीएम फाइंड करते हैं, तो हमने क्या किया, जो भी यहाँ पर है तो उसका एलसीएम फाइंड कर लिया। एलसीएम 30 दिन है, यानी वो मिनिमम 30 दिन बाद वहाँ पर वो मिलेंगे। ओके, फिर ये लास्ट क्वेश्चन है कि इन स्कूल 2 सेक्शन यहाँ पर ए और बी दिए गए हैं, ए और बी दिए गए। देयर आर 32 स्टूडेंट्स सेक्शन ए में है, 36 स्टूडेंट्स सेक्शन बी में है। तो हमको मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स निकालनी है फॉर क्लास लाइब्रेरी दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तुरंत आपने देख लिया अरे भाई यहाँ पर तो मिनिमम दिया गया, मिनिमम एलसीएम होता है, तो आपने जो भी यहाँ पर दिया गया 36 32 इनका एलसीएम निकाल दिया, 288 आ गया, दैट इज़ योर आंसर। तो इसी तरह आपके यहाँ पर एलसीएम के जितने भी तरह के मुझे लगता है कि वैरायटी बन सकती है, मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन बढ़िया से यहाँ पर कर दिया। पार्ट 1 में भी कई सारे टाइप्स कई सारे क्वेश्चन कवर हुए हैं, तो आप सीरियल वाइज देखेंगे बेनिफिट रहेगा। मैंने आपको बताया कि भाई स्टूडेंट हैं हम भी,
तो बिज़ी रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा लेट वेट आ सकता है, देर लग सकती है। इसलिए मैंने बोला भी था कि भाई ऐसा ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम को पहले आपका ये सिलेबस ख़त्म ही हो जाए, पूरा करा ही दूँ, बट जो भी आएगा भाई फुल आएगा, अच्छे से उसको पढ़ाया जाएगा, बस ये मुझे पता है, ताकि कभी भी इन फ्यूचर कोई देखे तो उसको यहाँ पर बेनिफिट ही हो। ठीक है, तो आप पूरा यहाँ पर प्लेलिस्ट को जरूर देखिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मैं यहाँ पर कुछ नहीं कह सकता। बहुत देखने के लिए आपको वीडियो बहुत बहुत